के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसी ने राजा की हत्या करी है। ये सब जो कौन बोल रहा है? बताया गया है, कौन बोल रहा है? सीएम के द्वारा ये। अरे कोई भी बोल देंगे, सुनूंगा क्या? सीएम बोल रहे हैं तो इनको क्या मालूम? अरे हाँ, 2 मिनट शादी करी हुई थी हम लोगों ने जी, शादी करी है जी, हाँ शादी करी हुई है, हमने घर से शादी करी है, साधन लेके शादी करी है, 3 महीने पहले सगाई करी थी, सभी चीज हुई है। बुनियाद है क्या? वो गलत है, 100% गलत आरोप है। ठीक है, वो बिल्कुल गलत आरोप लगा रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है, इसलिए वो आरोप गलत लगा रही है। बात हुई आपकी? मेरी सुबह 5 बजे करीब बात हुई थी, इसके बाद में अभी कोई बात नहीं थी। कहना पापा सोनम मिल गई है गाजियाबाद में, फलानी होटल पे थी, तो वहाँ पुलिस पहुंच गई है, तो पुलिस उसको थाने पे ले आई है सोनम को, बस इसके अलावा कोई बात ही नहीं है अभी तक। और कुछ आपकी चर्चा हुई है? नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई है। मगर जो वहाँ के सीएम है, वहाँ के सीएम ने ट्वीट करके कहा है कि सोनम ही एक हत्या की आरोपी है। वो चीज वो गलत कर रहे हैं जी, वो गलत कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं जो गलत बोल रहे हैं जी। बच्चे ये चीज नहीं कर सकती। कौन सी बच्ची होगी जो आदमी की हत्या कर देगी? उसके साथ 4 लोग और पकड़ाने का आरोप आया है। अब वो कहाँ के हैं कहाँ के नहीं, हमको पता नहीं इस चीज की, वो सीबीआई जांच करेगी। भाई जांच नहीं होगी जब तक कोई कैसे बोल सकता है? मैं तो यहाँ बैठा हूँ, यहाँ तो नहीं बोल सकता ना ये चीज। बिल्कुल गलत है, 100% गलत है ये चीज। तो आप वहाँ के अधिकारियों से बात तो करें कि वहाँ पर से जो भाई अधिकारी से कल तक गगन की बात हुई थी, कल उनने कोई से भी अधिकारी ने उनका फोन नहीं उठाया, ऑडियो डाली थी ऑडियो, कल तक कोई फोन नहीं उठाया, तो बात किससे करी जाए? बात भी करेंगे तो करेंगे, भाई बात भी किससे की जाए? जब वो अधिकारी फोन ही नहीं उठाया, बात किससे करेंगे साहब? ठीक है ना, तो बात यहाँ भी आ रही है ना, तो वो अधिकारी की भी जांच होना चाहिए, उन्होंने कल क्यों फोन नहीं उठाया? अभी यह तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है, वो तो पुलिस जांच करे कहाँ के हैं कहाँ के नहीं। ठीक है ना, बुनियाद है ये सब, और जब तक जांच नहीं होगी जब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। और मेरे पास फोन आया था, लड़की मिल गई है, और अब ये आरोप लगा रही शिलंग पुलिस, तो ये गलत लगा रही, इतना नहीं हो सकता है। नहीं, कौन बोल रही है? वो क्या गलत बोल रहे हैं ना, सुन रहे हैं कि बोले सुपारी दी या दी, तो ये सब गलत है, सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये सब झूठा इल्जाम है, और जांच करी जा। ऐसा तो नहीं मैं कह दूंगा कि मेरी छोरी अच्छी है तो अच्छी हो जाएगी, मैं कह दूंगा मेरी छोरी बुरी है बुरी हो जाएगी। जो जांच होगी वो सब उसमें सब मालूम पड़ेगा। अब मेरे को कुछ भी मालूम नहीं हो रहा है, बस हो गया। खुश थी, हाँ खुश थी जी। तो फिर उसने ऐसा क्यों करा? पुलिस का कहना है। कौन सी पुलिस का कहना? झूठा इल्जाम लगा रहा है ना। आप मेरे घर में घुसे आए तो चोरी करने आए थे, मैं कहती तुमने क्यों चोरी करी, तो आप मान लोगे क्या? ये हाँ, तो वो तो जब ये जो साबित होगा, जब जो आपने शादी करवाई थी अरेंज मैरिज जी, रीति रिवाज से करवाई थी। मेरे को एकदम से झटका सा लगा, एकदम जैसा मेरे को फोन आने लगे कि सोनम मिल गई सोनम मिल गई, तो मेरे को एकदम से हुआ कि सोनम मिल गई तो किस हालत में। सोनम को देखा तो एक खरूच तक नहीं उसके शरीर पे, एक खरूच तक नहीं उसके शरीर पे। तो मगर सोनम किडनैप थी, कुछ भी था तो उसके साथ कुछ तो होना था, है? कोई मारता ठोकता कुछ तो हालत में मिलती, वो तो जैसी थी वैसी की वैसी दिख रही सोनम, उसमें कुछ बदलाव तो होता। तो क्या सोनम को मिला जैसे किसी ने किडनैप भी किया और उसे छोड़ा तो उसे मिला पुलिस? लेकिन अगर तो आप क्या मांग करेंगे? उसने किसी के उससे फोन लगाया था, उसके भाई के उसके नंबर पे कि मैं बिट्टू बोल रही हूँ, तो उनके भाई ने बोला कौन बिट्टू बोल रही हो? तो फिर बोला वीडियो कॉलिंग पे दिखाओ, फिर उसने वीडियो कॉलिंग करके दिखाया, तब है ना वहाँ की मेघालय की पुलिस उसको लेने के लिए गई। अब जब शामिल है
वो जो भी हैं, जितने जने भी मिले, वो मेरे बेटे ने ही करवाया है। मैं कल से उससे बोल रही कि जिसने तेरे साथ गलत करा उसको ढूंढ के ला बेटा। कल भी वो यहाँ पे नहीं था मेरा बेटा, कल भी दिन भर घूमने गया था। मेरे यहाँ घर पुराण चल रही है, पंडित जी नहीं आए तो मैंने कि तुम अभी तक आए क्यों नहीं है, तो बोले तुम्हारा बेटा घर पे ही नहीं है। जब 7:30 बजे ढूंढ के आया, रात को भी मेरे को खूब बेचैनी सी होती है, उसकी फोटो के पास जाके बैठती हूँ कि बेटा तू घर पे है नहीं है, उससे जा जाके बातें करती हूँ। जिसने तेरे साथ गलत करा उसके साथ गलत होना चाहिए, बस कौन है कौन नहीं है वो तू उसको ढूंढ के ला। आप इस तरीके से कह रहे हैं क्या राजा रघुवंशी आपके सपने में आ रहे हैं, बात कर रहे हैं? वो मेरे से बात करता है, मेरे को एहसास होता है, मैं दुखी होती वो दुखी होता है, मैं उससे बोलती कि वो क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, बेटा घर पे है नहीं है, वो सब मेरे को एहसास हो रहा है। नहीं कोई दबाव में शादी नहीं हुई थी, दोनों परिवार खुश थे और दोनों बच्चे भी खुश थे उस टाइम पे। अब ये नहीं मालूम था कि किसके मन में क्या था, ये नहीं पता था। मेरे को मेरे बच्चे का यकीन था, मेरा बच्चा खुश था, मेरे बच्चे ने उसको दिल से अपनाया था, मैंने उसको दिल से अपनाया था। बस मैं मेरा जानती हूँ, बाकी मेरे को नहीं पता। जो मालूम होगा उनकी माँ को मालूम होगा, उनके परिवार वाले को मालूम होगा। नहीं अभी मैं कैसा कह सकती हूँ, मैंने तो उसको दिल से अपनाया था ना। उसने किया नहीं किया नहीं, अरेंज मैरिज थी, दोनों घर के रिश्ते मतलब बराबर उससे हुए थे। कैसे ढूंढा ये रिश्ता आपने, कैसे आया था ये रिश्ता? सोनम के घर से आए आपने ढूंढा, क्या करा? नहीं सोनम के घर से नहीं, मतलब वो जो डलती ना, हाँ उस पे ना समाज वाले थे ना, उस पे अपन ने देखा था और उस पे ना अपन को जम गया था। तो उनको उनका होके फोन आया था कि हमको आपका लड़का पसंद है, तो ना वो लोग देखने पहले आए थे, हम उनके यहाँ नहीं गए थे, वो हमारे यहाँ आए थे, वो हमारे यहाँ आए थे, उनको जम गया। फिर उनने बोला कि आप आ जाओ, कुछ देना लेना कर लेते। हम शादी में बहुत बिजी थे, उनके फोन आ रहे थे कि आप कुछ कर लो। सोनम 11 तारीख से 20 तारीख तक आपके यहाँ थी, क्या व्यवहार, कैसा व्यवहार? नहीं ऐसा व्यवहार में कुछ फर्क नहीं दिखा, ऐसा व्यवहार में कुछ फर्क नहीं दिखा। सोनम 4 दिन रुक के गई यहाँ पे। एक चीज सर्च किया और आपको बता रहे नहीं अब ये तो ऐसा लग रहा है ना, इससे मेरा बच्चा ही अच्छा था ना, मैं शादी नहीं करती तो ऐसा होता नहीं। क्या लगता है आपको, शिलोंग ले जाने की प्लानिंग पहले से थी या यहाँ घर पे बात हुई थी शिलोंग जाने? नहीं घर पे कोई बात नहीं हुई थी, राजा ने डायरेक्ट बोला। उसने पूछा कि मम्मी घूमने जाने का, तो राजा ने बोला मैं अभी घूमने नहीं जा सकता हूँ, अभी शादी करी ना, घूमने भी थोड़ा सा वो होता है, बोल मैं अभी नहीं जा सकता हूँ, मैं जाऊंगा तो बाद में जाऊंगा घर वाले से पूछ के। तो राजा ने बोला कि मम्मी सोनम ने टिकट करा ली, अब मैं क्या करूँ? बोले अब तो तुमको चलना पड़ेगा। तो बोले अब मैं क्या करूँ? मैंने कि बेटा टिकट करा ली तो घूम आओ, कितने दिन में आओगे? तो बोले 6-7 दिन का टूर है मम्मी, 11 दिन का नहीं है। तो सोनम ने टिकट कराया था? सोनम ने टिकट कराया था। शिलोंग जाने की बात घर पे हुई थी? नहीं हुई थी, बस जा रहा था ना, उसके एक दिन पहले शॉपिंग करने गया था। तो मैंने बोला ये शॉपिंग क्यों करके लाया, शादी में इतने सारे कपड़े खरीदे तो कपड़े क्यों लिए? तो बोले मम्मी मैं घूमने जा रहा है, मेरी टिकट हो गई। तो मैंने किसने कराई तेरी टिकट? तो बोले सोनम ने कराई, और जाने की टिकट उसने कराई। बोले पूरा खर्चा तुम उठाना, टिकट मैंने जाने की कराई। तो मैंने रिटर्न क्यों नहीं कराई? तो बोले क्या पता रिटर्न क्यों नहीं कराई। कोई भी बात नहीं हुआ था। हमने एक बार फोन लगाया था उनकी मम्मी को कि राजा बोल रहा है कि मेरे को सोनम से मिलना है अकेले में, मेरे को पिक्चर देखने जाना है, मेरे को घूमना है। तो उनकी मम्मी ने मना कर दिया था कि हमारे यहाँ की बच्चों ने ऐसी नहीं है, हमारे यहाँ थोड़ी सख्ती है, बोले उसके पापा को ये चीज पसंद नहीं है बोले। तो हमारी छोटी वाली बहू ने बोला था क्यों, हम भी तो गए थे शादी के पहले, बोले कि हम भी मिले थे, बोले बाहर हमने भी आपस में बात करी थी। तो ऐसा थोड़ी होता है, जब अपन ने मतलब लेना देना कर दिया तो बच्चे घूम सकते हैं। आजकल तो वक्त बदल गया। हाँ तो उन्होंने नहीं जान दिया था, अभी दोनों पहले मिले थे, इसके पहले नहीं मिले थे, सगाई और शादी के पहले मुलाकात नहीं मिले थे। बस जो मिला था वो मेरे साथ ही मिला था। मैं उनके यहाँ होली पे गई थी तो मेरा बच्चा मेरे साथ ही गया था। अकेले में दोनों नहीं मिले थे, नहीं मिले थे। सोनम ने 1-2 बार फोन पे जैसे राजा से बात करी थी, तो राजा बोल रहा था मम्मी वो मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, उसके पास टाइम नहीं है। तो
मेरे को शादी नहीं करना। तो मैंने फिर सोनम से बोला कि तुमको इंटरेस्ट नहीं है क्या राजा में इंटरेस्ट नहीं है क्या, तुम राजा से बात नहीं करती हो मैं इनके फोन पे। तो बोले मम्मी मैं काम में इतनी बिजी रहती हूँ, बोले मेरे को ऑफिस में इतना काम रहता है तो मेरे पास समय नहीं रहता है बोले कि। तो फिर उस दिन से सोनम राजा से बात करने लगी थी। जिस दिन मैंने उसको ऐसा बोला था ना, उस दिन से सोनम फिर राजा से बात करने लगी। शंका की मन में क्यों बात नहीं कर रही, बातचीत क्यों नहीं कर रही, ये आपके मन में भी सवाल आया होगा। नहीं ये आया था तो वो ना पूरा क्लियर हो गया था। आपके आज जिस तरह की घटनाक्रम हुआ उसके बाद उनके परिवार वालों से बात हुई है आपकी, सोनम के परिवार वालों? नहीं हुई, उनका फोन भी नहीं आया, नहीं हुई। उनका रात को फोन आया था कि विपिन भैया से बात करा दो, गोविंद भैया को बुलवा लो आप यहाँ पे, बस यही बात हुई थी, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। राजा ने पहले बोल दिया था कि उसको सोनम शादी नहीं करना। राजा ने इसलिए बोला था, सोनम उसको टाइम नहीं दे रही थी, सोनम उससे बात नहीं कर रही थी। तो राजा ने बोला मम्मी इसके पास मेरे लिए अभी से टाइम नहीं है तो ये मेरे को बाद में कब टाइम देगी, तो मैं इससे शादी करके करूंगा क्या बोले कि। तो हमने बोला कि इसलिए मैं सोनम से बात करती ना, बात क्या है। तो फिर मैंने सोनम से सोनम रघुवंशी मिल गई है और उनके साथ अन्य 4 आदमी मिले, तो क्या कहना चाहिए? सच है? देखिए इसमें जो 4 लोग जो मिले हैं, ये 4 लोगों से अभी हम लोग मिल नहीं पाए। दूसरी चीज़ अभी चारों लोगों का हम लोग से कोई संपर्क नहीं हो पाया पुलिस द्वारा भी जो है, और हम लोग इससे मिले नहीं है, तो हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते तो सोनम के साथ मिले हैं कि नहीं मिले हैं, क्योंकि सोनम का जब तक सोनम का बयान हम लोग नहीं सुन लेंगे जब तक हम लोग कुछ इस बात पर निर्णय ले सकते नहीं। तो सोनम इसमें कातिल है, और इसमें जो सोनम रघुवंशी जो है उसको यूपी पुलिस जो लेके गई है, तो उसको गोविंद रघुवंशी द्वारा फ़ोन लगाया गया था। गोविंद रघुवंशी मुझे ये चीज़ कही है तो मैंने फ़ोन लगाया है, और फ़ोन लगा के वहाँ पे उन्हें भेजा गया है। तो इसमें पहली चीज़ तो ये, इसमें सोनम को जो है किसी ने भी गिरफ्तार नहीं किया है और सोनम ने सिलेंडर नहीं किया है। सोनम को पुलिस खुद लेके हमने बुलाया तो लेके गई है। मेघालय पुलिस का ये कहना है कि सोनम रघुवंशी और अन्य 4 व्यक्तियों ने हत्या की है। और देखिए इसमें सोनम रघुवंशी जो है इसमें मान सकते हैं, सोनम रघुवंशी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। बाकी अभी ये चीज़ क्लियर नहीं हुई सारी चीज़ें। मेघालय सरकार भी जो कह रही है इसमें सोनम रघुवंशी जो है इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, तभी इसका कुछ हमको पक्का प्रूफ हमको बताया नहीं गया है। हमको तो अभी तक अपने ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं दी गई है, तो हम लोग इसमें कैसे मान लें कुछ भी चीज़ें। तो अभी सारी चीज़ क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है। सीसीटीवी फुटेज में रेनकोट उतारती हुई दिखी थी, जो कि डेड बॉडी के पास से मिला था। नहीं, डेड बॉडी के पास से रेनकोट नहीं मिला गया था, ये चीज़ झूठ थी। रेनकोट थोड़ी आगे से मिला था, 5 से 10 किलोमीटर दूर मिला था, ये चीज़ सत्य है उसमें। लेकिन अभी भी फिलहाल इसमें मतलब आप ये मानते हैं पुलिस, मेघालय पुलिस का कहना है गिरफ्तार किया था, ये ओरिजिनलिटी सोनम ने खुद ने कॉल करके बताया। सोनम ने कॉल करके गोविंद को बताया था, गोविंद ने फिर आगे अपने CM यूपी पुलिस को फ़ोन लगा के बताया, यूपी पुलिस उसको लेने आई है, फिर लेके सो गई है। लेकिन क्या लगता है कि मतलब कुछ देखिए अभी हम लोग इसमें कुछ बातें ज़्यादा कर सकते नहीं है, क्योंकि हम लोग को अभी सोनम से हमारी कोई बातचीत हो नहीं पाई, संपर्क हो नहीं पाया इससे हमारा भी। देखिए हम तो इसमें चाहते हैं इसमें CBI जांच होगी कभी, तो इसमें बहुत से रेस से जो छुपे हुए हैं सब खुलेंगे इसके अंदर। अभी सोनम रघुवंशी का भाई वहाँ पर मेघालय में, तो इससे बात हुई इसको? नहीं, सोनम रघुवंशी भाई जो मेघालय में नहीं है वो निकल गए हैं गाजियाबाद के लिए। अच्छा, तो कुछ फ़ोन पे चर्चा हुई है किसी प्रकार? नहीं, फ़ोन पे चर्चा मेरी इतनी उससे हुई है, तो भैया सोनम मिल चुकी है और मैं वहाँ पे जा रहा हूँ गाजियाबाद पे, और वहाँ से हुआ तो सोनम को लेके इंदौर आऊँगा मैं। सोनम वहाँ कैसे पहुँची इसका कोई आइडिया नहीं है। सोनम से मेरी बातचीत हो नहीं पाई है, सोनम ने कुछ बताया नहीं मुझे, तो मुझे पता नहीं सोनम कहाँ से आई, कैसे गई, कैसे नहीं गई। राजा की किसी से पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है। किसी मतलब क्या लगता है सर, जो 4 संदिग्ध ये कौन हो सकते हैं? देखिए अभी जो 4 लोग जो मिले हैं उनसे हमारा कोई संपर्क हो नहीं पाया है, पुलिस द्वारा हमें कोई नाम बताए नहीं गए हैं, तो हम लोग अभी कुछ इस बारे में जानते ज़्यादा नहीं है। मेघालय पुलिस से जो चर्चा हुई इस मामले में? देखिए मेघालय पुलिस से भी हमारी कोई फिलहाल कोई चर्चा हो नहीं पाई है, और उनने आगे क्या बताया उनको पता है, फिलहाल हमारी इस बारे में बातचीत हो नहीं पाई ज़्यादा। वहाँ की टीम यहाँ इंदौर आई है ये सुना था मैंने, तो CM अपने सोलन पुलिस यहाँ पे इंदौर पहुँच चुकी है, बाकी अभी उनसे मिले नहीं हम लोग। अभी सोनम रघुवंशी कहाँ पर है? कोई आइडिया नहीं इस बारे में। पुलिस वाले लेके आएंगे सोनम रघुवंशी को? कोई आइडिया नहीं इस बारे में। भाई लेके आएंगे? कोई आइडिया नहीं इस बारे में। आपका? मेरा नाम विपिन रघुवंशी, राजा रघुवंशी का भाई।